Hi, welcome to part 2 of chapter 2 Self and Personality, class 12 Psychology. तो कल हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो क्या था? दैट वाज सेल्फ की एग्जिस्टेंस कैसे आती है और पर्सनल सेल्फ क्या होती है, सोशल एंड कल्चरल सेल्फ क्या होती है. आज हम क्या पढ़ेंगे? सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट. तो शुरू करते हैं. इफ यू रिटर्न टू योर फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन इन एक्टिविटी 2.1, you will find that they have described themselves either as an entity that does something और एज एन एंटिटी ऑन विच समथिंग इज डन. दे आर सेइंग अगर किसी से पूछोगे तो अपने सेल्फ को कैसे बताएंगे, या तो वो कुछ कर रहे होंगे या उन पे कुछ हो रहा होगा. जैसे कि आई एम अ डांसर पहला. दूसरा केस जो है आई एम वन हु इजीली गेट्स हर्ट. ये दो एग्जांपल दे रखे हैं. तो ये जो आई एम अ डांसर वाला एग्जांपल है दैट इज सब्जेक्ट वाला केस, एंड दिस आई एम वन हु इजीली गेट्स हर्ट, ये जो केस है ये है ऑब्जेक्ट वाला केस विच गेट्स अफेक्टेड. राइट. तो जो हमने इंग्लिश की ग्रामर पढ़ी होगी तो उससे रिलेटेड कर सकते हो, राइट. दिस मीन्स दैट सेल्फ कैन बी अंडरस्टूड एज अ सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट. When you say I know who I am, the self is being described as a knower as well as something that can be known. As a subject, the self actively engages in the process of knowing itself. As an object consequence, the self gets observed and comes to be known. This dual status of self should always be kept in mind. फिर आता है kinds of self. There are several kinds of self. बहुत सारे टाइप होते हैं सेल्फ को डिस्क्राइब करने के. They get formed as a result of our interaction with the physical and social cultural environments. They are saying self जो ideas होते हैं हमारे बारे में, खुद के बारे में, existence के बारे में, वो कैसे फॉर्म होते हैं? जब हम अपने फिजिकल, सोशल या कल्चरल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं. जैसे कि पहला न्यूबॉर्न बेबी होता है तो वो जब भी उसको भूख लगती है वो चिल्लाता है. आइदर तो बात तो ये है ना कि वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, राइट. उसका रिफ्लेक्स होता है वो उसका कि उसको भूख लगेगी तो चिल्लाएगा, नहीं तो उसके पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा. वो धीरे धीरे डेवलप होके किसमें बदल जाता है? अवेयरनेस में, कि मैं भूखा हूँ, मुझे अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, मुझे खाने को दो, मुझे भूख लगी है. This biological self, in the context of socio-cultural environment, modifies itself. While you may feel hungry for a chocolate, an Eskimo may not. ये जो biological self होता है ना, जब ये social cultural environment के साथ interact करता है तो वो modify करता है. जैसे कि एस्कीमो जो बर्फीले उसमें रहते हैं, उनको चॉकलेट की भूख नहीं लगती. लाइक हम कभी कभी कहते हैं ना कि यार क्या कहते हैं, आज तो मीठा खाने का दिल कर रहा है, या आज मुझे मुझे आज नहीं खाना मम्मा, मुझे मुझे टिंडे नहीं खाने, मुझे मुझे खाने हैं, मुझे मैगी खानी है, राइट. तो ये सारी चीजें जो हमारे पास हैं, हम प्लेन एरिया में रहते हैं, राइट. हमारा सोसाइटी जिसमें रहते हैं वो सोसाइटी जो है वो ऐसे बनी हुई है. बट अगर मैं उनकी बात करूं जो पहाड़ी इलाकों से आते हैं, बर्फीले इलाकों से आते हैं, या डेजर्ट वाले लोग इलाके से आते हैं, वो तो वही खा सकते हैं ना जो उनको मिल रहा है, राइट. उनके पास कुछ ना कुछ लैक ऑफ समथिंग है. तो इसलिए उसके बाद आता है अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ. ओके. The personal self leads to the orientation in which one feels primarily concerned with oneself. Personal self क्या होता है? जब इंसान अपने आप से concerned होता है. We have talked about how our biological needs lead to development of biological self. हमने उसके बारे में ऊपर बात की. But soon, a child's psychological and social needs in the context of her or his environment lead other components of personal self to emerge. पर धीरे धीरे जब वो इंटरैक्ट करता है अपनी सोसाइटी के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, तो उसका पर्सनल सेल्फ जो है वो इमर्ज होने लगता है. एम्फोसाइज कम टू बी लेड ऑन दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दैट रिलेट ओनली टू द कंसर्न पर्सन, सच एज पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल अचीवमेंट और पर्सनल कंफर्ट. जैसे जैसे एम्फोसाइज ये इमर्ज होता रहता है, सब कुछ पर्सनल सेल्फ इमर्ज होता रहता है, तो फिर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आ जाते हैं रोल में. जैसे कि पर्सनल फ्रीडम हो गई, तुम्हारी फ्रीडम तुम्हारे लिए वैल्यू रखती है, राइट. रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी क्या है, अचीवमेंट क्या है, कंफर्ट्स क्या है तुम्हारे. और फिर आता है तुम्हारा सोशल सेल्फ, जो दूसरों के साथ बातचीत या रिलेशन डेवलप करने से आता है. ये जो सोशल सेल्फ होता है ये किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा एम्फसाइज करता है?
unity, sacrifice, support, or sharing, right? This self values family and social relationships. ये जो सेल्फ होता है, सोशल सेल्फ होता है, ये फैमिली और सोशल रिलेशनशिप्स को वैल्यू देता है, राइट? Hence it is also referred to as familial और relational self, इसलिए इसको familial और relational self भी कहते हैं. बाकी ये कल करेंगे.